वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज आपको वैशाख मास के बांदरी की कहानी सुना रही हूँ। वैशाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो वैशाख महीना में सुबह उठकर रोजाना गंगा जी नहाने जाता। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोजाना राजा से भी पहले नहा लेती। राजा नहाने जाता तो उसको जल हिलता मिलता। जल हिलता देखकर राजा को शक हो गया कि वह मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने वहाँ पर पहरा बिठा दिया। गंगा जी के किनारे एक गाछ थी, उस पर एक बांदरी रहती थी। और राजा के नहाने से पहले ही गंगा जी में नहा के वापस जाकर गाछ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते वैशाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाही ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गया और बोला कि आपसे पहले ये बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि यदि मेरे से पहले कोई औरत नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा ने बांदरी के साथ विवाह कर लिया। वैशाख महीने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द शुरू हो तो टाली बजा देना, मैं आकर इंतज़ाम कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चे नहीं थे। अब बांदरी को बच्चा होने की सुनकर उनको सबको अच्छा नहीं लगा। टाली बंदी देखकर रानियों ने बांदरी से पूछा कि यह टाली क्यों बंदी है। तब बांदरी बोली कि मेरे बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए है। रानियों ने कहा एक बार बजा के तो देख राजा आता है कि नहीं। बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर कारण पूछा तो बांदरी ने कहा रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियाँ बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद बच्चा होने लगा तो उसने बहुत टाली बजाई पर राजा नहीं आया। तब उसने रानियों से पूछा कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूं। तो रानियाँ बोली कि आँख पर तो पट्टी बांध ले और उखड़ में सिर दे दे। बांदरी के वैशाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानियों ने उसको रोने से पहले ही दासी को दे दिया कि इसको नदी में डुबो दे और उसकी जगह पत्थर रख दिया। राजा को कहला दिया कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया और रानियों के भी बच्चे नहीं हैं तो इसके क्या होगा। उधर उस दासी ने उस बच्चे को नदी में नहीं गिराया और कुमार के खंदेड़ा में रख दिया। उधर कुमार खंदेड़े में से मिट्टी लेने आए तो वहाँ एक बहुत सुंदर बालक सो रहा था। तब कुमार ने कुमारी को कहा कि अपने बच्चे नहीं हैं सो भगवान ने बच्चा भेजा है, अगर तू इसका पालन पोषण करती हो तो इसे घर ले चलें। कुमारी तैयार हो गई। उन्होंने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़के को इस बात का पता चल गया कि उसको बांदरी ने जन्म दिया है और रानियों ने मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन लड़का कुमार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं पर जाकर बैठ गया। जब दासियाँ पानी भरने आई तो उनको देखकर बोला कि मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पी लो। तब दासियों ने कहा कि मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर पैदा होता है क्या। यह बात दासियों ने जाकर रानियों को कह दी। तब रानियों ने जहर के लड्डू बनाकर कुमार के लड़के के लिए भेजे। जहर के लड्डू भगवान की कृपा से गूंदगिरी के हो गए। दूसरे दिन दासियों ने जाकर रानी से कहा कि वह लड़का मरा नहीं है। यह बात सुनकर रानियों ने राजा से जिद करके कुमार को बस्ती से बाहर निकलवा दिया। कुमार जंगल में जाकर रहने लगा। गणगौर के दिन लड़का 108 करवा और 108 गोलियां लेकर घड़े में पानी भरकर बैठ गया। जब राजा और साहूकार की लड़कियां गणगौर के लिए मिट्टी लेने आई तो पहले बगीचे में खेलने और झूलने लगी। खेलते खेलते प्यास लगी तब लड़के से पानी मांगने आई। लड़के ने कहा कि मेरे पास गोली है तो वह खाती जाओ और मेरे बाहर फिरती जाओ, तब पानी पिलाऊंगा। यह सुनकर पहले तो लड़कियों ने मना कर दिया, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। फिर लड़के ने सब अपने सामने आग लगा दी और बैठ गया। लड़कियों को एक एक गोली खिलाता गया और अपने चारों तरफ फिराता गया और पानी पिलाता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। जब उन लड़कियों के माँ बाप ने उनकी शादी के लिए पंडित को बुलाया तो पंडित ने कहा कि इनकी तो शादी हो जानी चाहिए। बाद में इनके माँ बाप को उनके गर्भ रहने के बारे में पता चला तो उन्होंने उनसे पूछा तो लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। यह सुनकर सब लोग कुमार के पास गए
और कहा कि तुम्हारे लड़के ने इन सब लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, सो इन सब को तुम रखो। तब कुमार ने कहा कि इतनी लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा। तब उनके माँ बाप ने बहुत से धन के साथ लड़कियों को कुमार के घर विदा कर दिया। कुमार के 108 बहुएं आ गई और थोड़े दिनों बाद 108 पोते हो गए। एक दिन लड़का कुमार से बोला कि आपके इतनी बहुएं आ गई है, इतने पोते हो गए हैं, अब अपना सारी नगरी को जिमाएंगे। कुमार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता भेज दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का पूरा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने का आदेश दिया। बांदरी को लाने के लिए रथ पालकी सजाकर अपने आदमी भेजे। बांदरी आई तब उसको सोने की चौकी पर गद्दी बिछाकर सभा में बिठा दिया। लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि बांदरी ही मेरे जन्म की माता है। तब सारी बहुएं सोने की मोहर देकर बांदरी के पांव छूती और पोते को गोद में देती। बांदरी सबको आशीर्वाद देती। राजा की समझ में नहीं आया कि बांदरी की इतनी खातिर क्यों हो रही है, परंतु रानियां समझ गई कि यह बांदरी का लड़का है। उन्होंने राजा को कहा कि यहाँ हमारे अपमान हो रहा है, इस कारण हम वापस जा रहे हैं। तब राजा ने लड़के से पूछा कि बांदरी की इतनी खातिर क्यों हो रही है, तो उसने कहा कि यह मेरी जन्म की माता है और पिछली सारी बातें बता दी। जो दासी लड़के को नदी में गिराने आई थी वो भी वहीं बैठी थी। उसने भी राजा से सारी बात बता दी। फिर राजा ने सारी रानियों को दुहाक दे दिया और बांदरी सारी बहुओं, पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गया। सबके अलग अलग महल बना दिए और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुमार से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, परंतु कुमार ने मना कर दिया। तो राजा ने कुमार को बहुत सा धन दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख नहाने से इतना फल होता है, तो सबको वैशाख नहाना चाहिए। बांदरी ने वैशाख नहाया तो राजा का राज पाया। एक बेटा, 108 बहुएं और 7800 पोते पाए। हे भगवान, रानी भगवान जैसी बांदरी को सुख संपत्ति दी वैसी सबको देना। कहता ने सुनता ने उकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो वैशाख महीने मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।